10 मिनट की सरल प्रेरणादायक कथा प्रस्तुत है। इसे आप मंच पर, भक्ति समारोह में या व्यक्तिगत पाठ के दौरान बोल सकते हैं। गति सामान्य रखने पर यह लगभग 10 मिनट में पूरी होती है। दुर्गा चालीसा 6 मिनट की कथा आज की इस पावन कथा का विषय है। दुर्गा चालीसा का महत्व और देवी की करुणा। हम सब जानते हैं कि माता दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। जब जब संसार में अन्याय बढ़ता है, जब जब भक्त के जीवन में अंधकार गिरता है, तब मां स्वयं रूप बदलकर उसकी रक्षा करती है। ऐसा ही भाव दुर्गा चालीसा में मिलता है। ये चालीसा केवल सिख चौपाइयों का संग्रह नहीं, बल्कि मां की कृपा का बड़ा ही शक्तिशाली माध्यम है। मां दुर्गा का प्रथम आह्वान कथा की शुरुआत वहीं से होती है, जब भक्त मां को प्रणाम कर कहता है, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। यानी हे मां, आप सुख देने वाली भी है और दुख हरने वाली भी। इस एक चौपाई में मां का संपूर्ण स्वरूप समाया है। भक्त कहता है, मां, मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, आपको समर्पित हूं। यही भाव मन में आ जाए तो भक्त के सारे विघ्न मिटने लगते हैं। तो शक्ति स्वरूपा मां का विस्तार कथा आगे कहती है कि मां अकेली नहीं रहती। उनके साथ अनेकों रूप है। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, चामुंडा, भवानी, ये सब उनके ही स्वरूप हैं। चालीसा बताती है कि जब मां शांत होती है तो सरस्वती बनकर जान देती हैं, जब दयालु होती है तो लक्ष्मी बनकर समृद्धि देती हैं, और जब भक्त की रक्षा की आवश्यकता होती है तो दुर्गा और काली बनकर राक्षसों का नाश करती हैं। यही क्यों हर मां का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। प्यार भी, जान भी और जरूरत पड़े तो रक्षा भी। इसीलिए मां दुर्गा को जगत जननी कहा गया है। महिषासुर वध, अहंकार पर विजय दुर्गा चालीसा में वर्णन मिलता है कि कैसे मां ने महिषासुर का वध किया। यह केवल राक्षस की कथा नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, इन सब का प्रतीक है। जब मन में भक्ति का दीपक जलता है और हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तब मां हमारी आंतरिक बुराइयों का नाश करती है। भक्तों को देने वाली कृपा चालीसा में लिखा है, जो द्यावे तुम्हें रघुवर करें, कहीं न सकें तव गुण नड भरें। अर्थात जो भक्त पूर्ण मन से मां का ध्यान करता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। कई भक्त बताते हैं कि दुर्गा चालीसा पढ़ने से बाधाएं दूर होती हैं, मन शांत होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, कठिन रोगों और कष्टों से उबार मिलता है। कथा यही संदेश देती है, मां कभी किसी भक्त का हाथ नहीं छोड़ती। चालीसा का पाठ कब और कैसे? कथा के अनुसार सुबह स्नान के बाद शांत मन से दीपक और साफ स्थान में श्रद्धा, भक्ति और भाव से अगर रोज न पढ़ सकें तो हफ्ते में एक बार शनिवार या मंगलवार को भी किया जा सकता है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण है, भाव कथा कहती है, मां भावना की